हेलो एवरीवन। आज हमारा टॉपिक है वेलेजली, जो कि बंगाल का गवर्नर जनरल है। आइए उससे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात कर लेते हैं। देखिए, वेलेजली हैं, इनका समय काल 1798 से 1805 तक है। ये आप लोग थोड़ा याद रखा करिए, जब गवर्नर जनरल की बात हो, वायसराय की बात हो, थोड़ा इन सबका समय काल याद रहे। इससे कई क्वेश्चंस बनने में आसानी हो जाती है। ठीक है। इसके समय में क्या क्या हुआ, जैसे चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध इसी समय हुआ, आप सभी को मालूम होगा, है ना। टीपू सुल्तान की मृत्यु भी इसी समय हुई। फिर द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध भी इसी समय हुआ, है ना। बसिन की संधि आपको याद होगा, 1802। इसने कलकत्ता में एक फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। इसमें क्या होता था कि जो सिविल सेवा में नियुक्त होते थे उनको प्रशिक्षण दिया जाता था। ठीक है, तो ये फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। इसने शिशु हत्या पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया था। यह सन याद रखिएगा, 1803 में। कौन किया था? तो लॉर्ड वेलेजली। ठीक है। इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कई बार एग्जाम से पूछे जाते हैं, लगातार एग्जाम्स में आते हैं, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, वह है सहायक संधि। इसने सहायक संधि की। सहायक संधि क्या किया इसने कि हैदराबाद 1798 में सहायक संधि की। सहायक संधि होता क्या था कि जो सहायक संधि स्वीकार करता था, उसके जो वैदेशिक मामले होते थे, जो उसके विदेशिक संबंध होते थे, वो अंग्रेजों के अधीन हो जाते थे। वह कोई भी निर्णय अपने से नहीं कर सकता था। और उसके सहायक संधि स्वीकार करने के बाद एक रेजिडेंट होता था, जो कि अंग्रेज होता था, उसे अपने खर्च पर अपने यहां रखना पड़ता था। तो समझ लीजिए वो सारा मामला उसी के अंडर कंट्रोल में रहता था। तो ये देखते हैं, ये क्रम याद रखिएगा, सन याद रखिएगा। हैदराबाद 1798 में सहायक संधि स्वीकार करता है। उसके बाद मैसूर आता है 1799 में। तंजौर स्वीकार करता है भी 1799 में। अवध 1801 में। पेशवा 1802 में। भोसले 1803 में। सिंधिया 1804 में। ठीक है, तो ये समय काल आप याद रखिएगा। क्या होता है एग्जाम में, ये पूछे जाते हैं, तो ये बात याद रखिएगा। ठीक है, क्रम याद रखिएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। थैंक यू सो मच।